नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला भिलाई के कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बुनकर प्रकोष्ठ के जिला संयोजक जी हमसे टकरा गए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे बुनकर समाज आज किस स्थिति में है, बुनकर समाज कितना तरक्की कर पा रहा है और बुनकर समाज का कितना योगदान सरकार के निर्माण में होता है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। सबसे पहले आपका परिचय बताएंगे, नाम और परिचय बताइएगा। मैं संतोष कुमार देवांगन, बुनकर प्रकोष्ठ जिला संयोजक, जिला भिलाई। जिला भिलाई से जिला संयोजक है संतोष कुमार जी। और अब सवालों की बौछार हम शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बुनकर समाज की आज स्थिति क्या है। भैया, बुनकर समाज के जिला संयोजक अब नियुक्त किए गए हैं। समाज की वास्तविक परिस्थिति की अगर हम बात करेंगे तो आज बुनकर समाज को आप कहाँ देखते हैं? आज बुनकर समाज अपनी मेहनत में कहीं भी पीछे नहीं है। बुनकर समाज अपनी हर कार्य को बखूबी रूप से कर रहे हैं और माननीय मोदी जी और विष्णुदेव साय की जो पहल है वो बुनकर समाज के प्रति दिनों ब दिन प्रगाढ़ होते जा रही है। बुनकर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और बुनकरी कार्य को ऊपर उठाने के लिए लोगों को उसमें जीवन यापन के एक नए कार्य को बखूबी करने की कोशिश करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज कही जाती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने खादी जैसे चीज को प्रमोट किया, आगे बढ़ाया और बुनकरों का मुख्य अगर ये माना जाए तो खादी बनाने में वो ज्यादा रुचि दिखाते थे उस समय में। लेकिन आज बुनकरों की स्थिति को देखा ऐसा जा रहा है कि काफी नीचे गिरता जा रहा है। काम के सिलसिले में अगर पूछे तो काम थोड़ा कम मिल रहा है। ये नहीं बोलूंगा कि नहीं मिल रहा, लेकिन कम मिल रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बुनकर समाज कोई भी कार्य में पीछे नहीं है, बशर्ते कि आज समय बदलाव का है। बदलाव को देखते हुए बुनकर समाज ने कुछ और कार्य करने की अपनी रुचि जाहिर की है बुनकर के साथ साथ। लेकिन समय उनके पास कम होते हुए बुनकरी का काम को कभी उन्होंने नकारा नहीं है। बुनकरी का काम को वो अपनी जीवन यापन के रूप में कर ही रहे हैं। और क्योंकि ये अपने समाज का, अपनी जाति का ये कार्य है, इसलिए उस कार्य को कभी बुनकरी देवांगन समाज कभी छोड़ना नहीं चाहते और उसी कार्य को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं आज समाज। और वो अपना गर्व का विषय है कि उस समाज से जुड़े हुए नाम हमारा बुनकर से हो रहा है, क्योंकि देवांगन समाज मतलब बुनकर समाज। देवांगन जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे। बुनकर समाज की आप बात कर रहे हैं, बुनकरों की बात कर रहे हैं। ज्यादातर देखा जाता है जब हम किसी भी व्यक्ति के सामने बुनकर समाज की बात करते हैं तो बुनकर मतलब वो हथकरघा एक आता है सामने, छवि में बन जाती, दिमाग में बन जाती कि हथकरघा पर बैठा हुआ एक बुनकर बुन रहा है। बड़ी बड़ी नई तकनीक की मशीनें आ गई हैं, नए नए डिजाइन आ गए हैं, नई नई प्रिंटिंग्स होती है इस दौर में। और एआई का भी जमाना आ गया है। एआई के जमाने में आने से बुनकरों के रोजगार पर, उनके धंधे पर क्या फर्क पड़ा है? मैं जहां तक समझता हूं, बुनकर समाज अपनी जो पुरानी परंपरा है, जो मांगा हम लोग बोलते थे, पहला मंगठा बोलते थे, उस कार्य को आज तक उन्होंने नहीं नकारा है, क्योंकि वही उनकी हमारी रीढ़ है। मतलब देवांगन समाज की रीढ़ है, बुनकरों की रीढ़ है। लेकिन क्या है, आज का समय बदलाव का समय है, नए युग का समय है, तो नए चीज को लेके, नए मशीनों को लेके वो कार्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन मांगा को नकारा नहीं है। इनकम उससे उनका जनरेट मांगा से ही हुआ है और साथ में लेकर नई मशीनों को, तकनीकों को आगे बढ़ते हुए अपने परिवार के जीवन यापन को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के युवाओं की अगर बात करें तो युवा कभी भी अपने खानदानी काम को करना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत छोटा काम है। वो नई नई नीतियों को देखते हैं, नए नए काम को देखते हैं। आज एआई का जमाना है जैसा मैंने बोला, तो उसमें बहुत सारे उनको दिखती हैं, संभावनाएं दिखती हैं। युवाओं के लिए क्या कहेंगे और युवाओं की क्या स्थिति है? क्या वो अपने खानदानी काम को करना चाहते हैं, या अगर नहीं करना चाहते हो तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? देखिए, समय बदलाव का है
ये बात हम सब भली भांति जानते हैं। बुनकर समाज या दिव्यांगन समाज जो मांगा का कार्य, जो बुनकर का कार्य जो कर रहे थे, आज भी उनको उनसे विमुख नहीं है, उनको आज भी कर रहे हैं। लेकिन इनकम के हिसाब से वो हम कुछ ज़्यादा अच्छा करें, हम कम समय में ज़्यादा कार्य करें, ऐसा सोचकर उन्होंने मशीनों का सहारा तो ज़रूर लिया है, लेकिन अपनी जो रीढ़ की हड्डी, जो बुनकरी का काम है, उनको आज तक युवा नकारे नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि जो मशीनें हैं आज के दिन में मांगा के साथ-साथ जो बुनकरी का कार्य करके, जो पहले मांगा जो बोलते थे उसका कार्य करके जो जीवन यापन करते थे, उस जीवन यापन में ही लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उससे और अपनी परिवार की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए मशीनों का जो पावर वाली मशीन है, ऐसी चीज़ों का सहारा ज़रूर लिया है। लेकिन वो कार्य को, उसके बारे में जानकारी उनको हो गई है, तो वो कार्य को उस बखूबी कर रहे हैं और बखूबी आगे बढ़ रहे हैं और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। ये तो हुआ समाज के युवाओं की बात। अब अगर समाज की महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की सुदृढ़ता, उनकी जो शक्ति है, उनको सशक्त करने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए क्या कर रहा है समाज? देखिए, जो हमारी समाज की महिलाएं हैं, खासकर हमारे दिव्यांगन समाज की महिलाएं हैं, जिसके घर में ये मांगा का कार्य होता है, जिस समाज में ये मांगा का कार्य हो रहा है, उस समाज की बहन, बेटियां, लड़के, लड़कियां सभी अपने समय निकाल के इस चीज से बखूबी जुड़े हुए हैं और परिवार के सभी लोग जुड़ के इससे इनकम का एक नया रास्ता निकाल रहे हैं। क्योंकि जितने लोग कार्य करेंगे उतनी उनकी परिवार की आमदनी बढ़ेगी, ये सोच के वो कार्य कर रहे हैं बखूबी रूप से। और मांगा का जो कार्य कर रहे हैं वो मांगा को नहीं छोड़ना चाहते। जो मांगा से हट के अलग कार्य कर रहे हैं, जिनके घर में जगह है लूम लगाने का, पावर लगाने का, पावर के सहारे कपड़ा बुनने का, वो पावर लूम लगा के भी ये कार्य कर रहे हैं और उसमें अपनी जीवन यापन करते हुए बहुत खुश है। संतोष जी का कहना है कि ये जो काम है, मांगा लगाने का जो काम है, ये समाज कभी नहीं छोड़ना चाहता और ना छोड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि तकनीक बदलती जा रही है, नए तकनीक आते जा रहे हैं, जिससे काम थोड़ा और आसान होता जा रहा है। बाकी समाज की तरह इस समाज में ऐसा नहीं है कि लोग अपने काम को छोड़कर दूसरे कामों को ध्यान दे रहे हैं। इस समाज में, इस समाज के लोग अगर दूसरा काम भी कर रहे हैं तो लेकिन अपने जो खानदानी काम है उसको कहीं ना कहीं संजो करके रखे हैं और अपने साथ में उसको ले करके चल रहे हैं। ये तो हुआ समाज के युवाओं की बात। अब अगर समाज की महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की सुदृढ़ता, उनकी जो शक्ति है, उनको सशक्त करने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए क्या कर रहा है समाज? देखिए, जो हमारी समाज की महिलाएं हैं, खासकर हमारे दिव्यांगन समाज की महिलाएं हैं, जिसके घर में ये मांगा का कार्य होता है, जिस समाज में ये मांगा का कार्य हो रहा है, उस समाज की बहन, बेटियां, लड़के, लड़कियां सभी अपने समय निकाल के इस चीज से बखूबी जुड़े हुए हैं और परिवार के सभी लोग जुड़ के इससे इनकम का एक नया रास्ता निकाल रहे हैं। क्योंकि जितने लोग कार्य करेंगे उतनी उनकी परिवार की आमदनी बढ़ेगी, ये सोच के वो कार्य कर रहे हैं बखूबी रूप से। और मांगा का जो कार्य कर रहे हैं वो मांगा को नहीं छोड़ना चाहते। जो मांगा से हट के अलग कार्य कर रहे हैं, जिनके घर में जगह है लूम लगाने का, पावर लगाने का, पावर के सहारे कपड़ा बुनने का, वो पावर लूम लगा के भी ये कार्य कर रहे हैं और उसमें अपनी जीवन यापन करते हुए बहुत खुश है। संतोष जी का कहना है कि ये जो काम है, मांगा लगाने का जो काम है, ये समाज कभी नहीं छोड़ना चाहता और ना छोड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि तकनीक बदलती जा रही है, नए तकनीक आते जा रहे हैं, जिससे काम थोड़ा और आसान होता जा रहा है। बाकी समाज की तरह इस समाज में ऐसा नहीं है कि लोग अपने काम को छोड़कर दूसरे कामों को ध्यान दे रहे हैं। इस समाज में, इस समाज के लोग अगर दूसरा काम भी कर रहे हैं तो लेकिन अपने जो खानदानी काम है उसको कहीं ना कहीं संजो करके रखे हैं और अपने साथ में उसको ले करके चल रहे हैं। संतोष जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे
समाज को लेकर के, समाज उत्तरोत्तर तरक्की करे, एक अच्छा मुकाम पाए, इसको लेकर के क्या ऐसा बदलाव करना चाहेंगे समाज के पदाधिकारियों के बीच में, समाज के लोगों के बीच में? क्या चाहते हैं कि किस तरह से कार्य हो कि समाज और उत्तरोत्तर तरक्की करे? जहां तक देखा गया है, कोई भी पदाधिकारी तो ना कह के हम दायित्ववान कार्यकर्ता बोलते हैं उनको। दायित्ववान कार्यकर्ता में ये जरूर ज्ञान होना चाहिए कि सबसे पहले उनकी कर्म क्या है। कर्म जब तक वो करेगा नहीं दायित्ववान कार्यकर्ता, वो आगे कोई भी चीज को पूर्ण करने की स्थिति में नहीं रहेगा। जहां तक मैं समझता हूँ, कर्म जरूरी है, समय जरूरी है। जब कोई कार्यकर्ता या दायित्ववान कार्यकर्ता है, वो कर्म करेगा, कर्म करके ही आगे बढ़ सकता है। कोई भी कार्य हो, कहीं भी हो, है ना। तो समाज के हिसाब से या हमारी जो देवांगन समाज का जो कर्म है वो प्रधान माना गया है। हमारी कुल देवी माता परमेश्वरी माँ नव दुर्गा के रूप हैं, है ना। उनके अनुरूप कार्य करके जो हम कपड़े पहने हैं वो उन्हीं की देन है, माता परमेश्वरी को, जिन्हें हम माँ नव दुर्गा के रूप में जानते हैं। तो हम कर्म करते करते आज विकास के इस राह पे, मतलब समाज या अन्य समाज जो कपड़े का मिल खुला है, पहले तो मांगा से ही शुरुआत हुई है। ये शुरुआत होके इतनी दूरी तक पहुंचा है कि आज भिन्न भिन्न प्रकार के पूरे देश में, भारत देश में कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े बनाना हालांकि मशीन से बनते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन खादी के कपड़े मांगे से भी बनते हैं और मशीन से बनते हैं। लेकिन जो दायित्ववान कार्यकर्ता है वो अपने व्यवसाय को न छोड़ के अपनी व्यवसाय में, समाज के व्यवसाय में लग के ये कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन यापन बखूबी से निभा रहे हैं और आगे भी उन्नति, प्रगति, तरक्की कर रहे हैं। यही देखा गया है, यही पाया गया है, ये पूरा देश को मालूम है। क्या बात है दोस्तों, बहुत सारी बातें समाज के बारे में, देवांगन समाज के बारे में, बुनकर समाज के बारे में संतोष जी ने बताई हैं। और समाज कहीं भी पीछे नहीं है, चुप नहीं बैठा है, क्योंकि वह अपने जो पुश्तैनी से चला जा रहा है, जो बिजनेस चला रहा है, उसको कहीं ना कहीं संजो करके अपने साथ आज के युवा भी लेके चल रहे हैं। और यही कारण है कि देवांगन समाज नित नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं सफल भी होता जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी संदेश से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। तो कैसी लगी आपको ये खबर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि एक देवांगन समाज की तरक्की की कहानी और इनके समाज के युवाओं का जो पहल है, जो उन्होंने अपनी संस्कृति को, धरोहर को बचा के रखा है, ये समाचार, ये खबर हर उस समाज तक पहुंचे जहां पर ऐसा नहीं होता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।